क्या आपको पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर काफ़ी स्टूडेंट्स गलत बनाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। और इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस जो है वो कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं और उसके असरात क्या होते हैं। मैं आपको एक इसके बारे में जो है ना, आप कह लें कि पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसके अलावा जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के जो की पॉइंट्स हैं वो आपको लास्ट में बता दूंगा। सही है। सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें एक ऑक्सीजन है, दूसरा है, 3 ऑक्सीजन है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि तीनों की सिचुएशन अलग नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सारे जो है, जैसे ये है और ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो इसमें आपको जो बॉन्ड लेंथ है वो तकरीबन सेम नज़र आ रही है, बॉन्ड भी तकरीबन आपको सेम नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं है इस तरह। तो ये क्या वजह है कि कुछ मॉलिक्यूल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं और कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उस तरीके से पढ़ाऊँ जिस तरीके से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। तो रेजोनेंस का सबसे पहले मैं मीनिंग बताऊंगा। रेजोनेंस जो है असल में वाइब्रेशन को कहते हैं। और वाइब्रेशन किसे कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। इसके अलावा टू एंड फ्रो मोशन में या वाइब्रेशन में मतलब क्या फ़र्क है या क्या उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी चीज़ अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो और जाकर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंचे, जिसको हम लोग फाइनल पॉइंट भी कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक है। जिस तरह छत का पंखा चलता है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे छत का पंखा चल रहा है, तो अब ये समझो कि वाइब्रेशन कर रहा है। इसको हम लोग वाइब्रेशन कह सकते हैं कि ये अपने इनिशियल पॉइंट से निकल रहा है और वापस इनिशियल पॉइंट पर ही पहुंच रहा है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से निकल रहा है और वापस इनिशियल पॉइंट पर ही पहुंच रहा है। अच्छा, अगर यही पंखा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, मतलब जिसने पंखा ना देखा हो या फिर ऐसा सोचें कि किसी ने जो है ना मुख्तलिफ वैराइटीज़ हों और मैं कहूँ कि आप इस पंखे के पर बताएं कितने हैं, तो आप डेफिनेटली या तो आप पर बताएंगे कि इतने हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि इतने होंगे, मतलब ऑलरेडी आपने देखे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने से आपको नंबर ऑफ जो फिन्स हैं इसके वो पता नहीं चल रहा है, ये गारंटीड है। मतलब इस इमेज को देखकर हमें पता नहीं चल रहा कि कितने जो है इसके पर हैं। अच्छा, अगर मैं ये स्ट्रक्चर दिखा दूं आप लोगों को, अब वही पंखा है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, तो हमें 3 पर नजर आ रहे हैं। सही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इसी तरह होते हैं। अब ये जो मैंने बताया है कि दो इसका ताल्लुक रेजोनेंस से किस तरह है वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे, उसकी भी लिंक बन जाएगी। तो यहाँ पर असल में क्या होता है, जो रेजोनेंस होती है वो वाइब्रेशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। रेजोनेंस असल में क्या है, हम कहते हैं द प्रोसेस बाय विच वी मेक टू आर more structures two or more structures of one molecule two or more structures of one molecule is called resonance। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एक ही मॉलिक्यूल के दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हों, इसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अब देखें, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास O2। O2 आपको पता है कि O2 जो है हम लोग इनहेल करते हैं और ये हमारे जो है ना रेस्पिरेशन में काम आता है। इसी तरह एक मॉलिक्यूल है O3। O3 क्या है, ये ओजोन है। ओजोन क्या है, ये एक लेयर है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, लेयर
प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक लेयर है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छा थोड़ा सा फंक्शन इसका बता देता हूँ कि ये मौजूद तो है, करती क्या है। इट फिल्टर्स यूवी रेस, ये यूवी रेस को फिल्टर आउट करती है। तो ये क्या करती है, यूवी रेस को फिल्टर आउट करती है। लेयर है प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो यूवी रेस को फिल्टर आउट करती है। हम इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हम लोग इस तरह बनाते हैं, आसानी से बना दिया। एक बॉन्ड हम लोग सिग्मा कहते हैं और एक जो है हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। और इसी तरह जो है इसके दो लोन पेयर हैं और इसके दो लोन पेयर हैं। लेकिन जब हम लोग O3 मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो मुझे O3 मॉलिक्यूल बनाने में एक दिक्कत आती है, एक परेशानी आती है। उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ तो इस ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इस ऑक्सीजन एटम ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऑक्सीजन तो सलाहियत रखता है कि दो बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन की क्या सलाहियत है कि वो दो बॉन्ड बनाए, लेकिन यहाँ पर कोई मसला जो है थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना देता हूँ तो इस ऑक्सीजन ने भी दो बॉन्ड बनाए हैं और इस ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ जो बॉन्ड है वो 2 है, लेकिन इस ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जो है मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर O3 मॉलिक्यूल किस तरह दिखता है। तो मैं एक प्रेडिक्शन उठाता हूँ कि अगर इस तरह दिखता हो तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आएंगे। अगर ये सच होता, फिर मैं इसके सबूत ढूंढने जब निकलता हूँ, अगर ये सच होता तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 148 पिकोमीटर और जो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 101 पिकोमीटर। सही है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर है और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर है। लेकिन जब मैं इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मालूम करवाता हूँ तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता चलता, लेकिन ये पता चलता है कि बोथ बॉन्ड्स हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ। दोनों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। अब मैं यहाँ पे आके फंस जाता हूँ कि भाई अब मैं कैसे करूँ। अच्छा, मुझे आप बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को आप पास भी कर सकते हैं। क्या अगर मैं ओजोन का मॉलिक्यूल आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाऊं तो क्या ये दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी या फिर डिफरेंट होगी? आप अपने ओपिनियन से बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लाजमी बताएं। इस वीडियो को पास करके बता दें। अच्छा, मुझे सबने बता दिया होगा, मैं चेक कर लूँगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो फिर फंस जाता हूँ। अब इसका जो है हल क्या है? अब इसका हल इस तरह है कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे रह नहीं सकेगा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जब शिफ्ट होगा तो मुझे कुछ इस तरह नजर आएगा, लेकिन ये इतना तेजी से शिफ्ट हो रहे होते हैं, ये इतना तेजी से वाइब्रेशन कर रहे हैं ना। देखिए, ये वही वाइब्रेशन वाली जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वही वाइब्रेशन है, टू एंड फ्रो मोशन। और इतना तेजी से बता रहे हैं कि ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा जो है ना कितने पर है, या यहाँ पे जो है ना बॉन्ड कहाँ पे है। तो इस वजह से जो हमारा ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाता है, किसमें? इसमें, ठीक है।
फिर ये चेंज हो जाता है इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा डायग्राम का इशू है लेकिन बात वही है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, एक ही मॉलिक्यूल के दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या हों, किसी एक ही मॉलिक्यूल को प्रेडिक्ट करने के लिए बनाए जाएं। मजे की बात बताऊं आप लोगों को, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है कि रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स। ये कोई हकीकी स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये हम लोग समझने के लिए बना रहे हैं। ऐसा समझो कि कोई बंदा आ गया जिसने कभी ये दुनिया ना देखी हो, हम उसको पंखा दिखाएं और उसको बोलेंगे पर बताओ भाई इसके पर कितने हैं, तो वो तो क्या लगाएगा? 3 हैं, 10, 4 हैं, 5 हैं। वो बोलेगा पर पता नहीं कैसे दिखते हैं, ये भी कह सकता है, ठीक है ना। वो ये भी कह सकता है कि पर पता नहीं कैसे दिखते हैं, मुझे तो नहीं पता। यहाँ पर वही सीन है कि हम लोग प्रिडिक्ट करने के लिए कि कैसे दिखता होगा, उसके लिए हम लोग ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है बना रहे हैं। ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, दे आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स। तो फिर इनके साथ कैसे डील किया जाए? तो जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग बॉन्ड लेंथ इसकी मालूम करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो ना 148 पिकोमीटर है और ना ही जो है वो क्या है 121 पिकोमीटर है, ना 148 है ना 121 है। अब कितनी बॉन्ड लेंथ है भाई? क्या आप में से कोई बता सकता है? चलें कमेंट में बता दें अगर किसी को पता है, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं तो वो कहता है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 127.2, कभी कभी जो है हम इसको राउंड ऑफ भी करते हैं और ज़्यादातर बुक में भी आपको मिलेगा 128 पिकोमीटर, ठीक है। दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना ये वाला डबल बॉन्ड है ना ये वाला सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, ना ये डबल है ना ये सिंगल है, तो बताओ जैसा कि O2 है, F2 है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और होमो एटॉमिक अक्सर नॉन पोलर होते हैं, क्या ओजोन भी नॉन पोलर होगा या पोलर होगा? ये मेरा क्वेश्चन है और आप लोगों ने आंसर करना है, सही है? ये आपने लाजमी आंसर करना है, अभी कमेंट सेक्शन में बता दें। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इसके तो स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं और वही सीन जो मैंने पंखे वाली आपको एक मिसाल दी थी, वाइब्रेशन की मिसाल दी थी, क्योंकि रेजोनेंस वर्ड ही वहां से निकला है, वाइब्रेशन से। तो इसका मतलब है ये जो असल स्ट्रक्चर होता है वो ना तो इस तरह दिखेगा, ना इस तरह, ना इस तरह, ना इस तरह। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने की साइन है। तो ये डबल हेडेड एरो जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बताने की कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये साइन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन नहीं है। जो ऑक्सीजन है, ओजोन मॉलिक्यूल है, उसके जो ऑक्सीजन है वो इस तरह होते हैं कि डबल बॉन्ड एक यहाँ पे बना और ये टूट गया, फिर यहाँ पे बना और ये टूट गया, और ये इस तरह होते रहते हैं बहुत ही तेजी से, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा ना पंखा चलता है तो हमें पता नहीं चलता कौन सा पर कहाँ पे, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितने हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन जब तक हम कह रहे होंगे ये यहाँ पे जाकर यहाँ तक जो है ना 100-200 दफा, 1000 दफा हो चुका होगा ये सिलसिला। तो इस वजह से ही जैसे ही इसको थोड़ा सा देख लें, जैसे ये 121 पिकोमीटर वाला ये कन्वर्ट हुआ ना, मतलब ये वाला इधर चला गया तो ये 121 से फिर खींचने लगता है खुद को, क्योंकि सिंगल बॉन्ड 148 है तो ये 148 की तरफ जाना चाहता है, लेकिन 148 तक पहुंचता नहीं है, ये फिर से डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसकी जो ओवरऑल जो बॉन्ड लेंथ ठहरती है वो 128 पिकोमीटर ठहरती है। मैंने बता दिया आप लोगों को पहले भी, ठीक है। कितनी ठहरेगी भाई? 128 पिकोमीटर या 127.2 पिकोमीटर। अगर कहीं पे एमसीक्यूज है तो वहां पे आप देखेंगे जो सुइटेबल आंसर होगा, जो अवेलेबल आंसर होगा, वही वहीं पे आप टिक करेंगे।
अच्छा जी, एक मॉलिक्यूल एक जो है ना आपके पास सवाल है कि अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं पहले वाले सवाल का जवाब दे दूं कि यहाँ पर जो ओजोन है वो जो है ना पोलैरिटी शो करेगा। ओजोन एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि भले वो डबल बॉन्ड तोड़ रहा हो, बना रहा हो, तोड़ रहा हो, बना रहा हो, लेकिन फिर भी उस पर पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ओजोन में क्या ये चार्ज कैरी करते हैं? अगर करते हैं, जो कि मैंने बता दिया कि करते हैं, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं जो सेंट्रल एटम होता है ओजोन का, सॉरी यहाँ पे मैंने एच बना दिया, ये जो सेंट्रल एटम है इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, ये आपने बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये मुझे इसका आंसर बता दें कि इस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? आज हम लोगों ने पढ़ा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। रेजोनेंस का मतलब है वाइब्रेशन, रेजोनेंस का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, पोजीशन। रेजोनेंस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम लोग एक ही मॉलिक्यूल के दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हों। और इसकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल ओजोन O3 की है। और मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है एक टेबल बना के दूंगा, एक इंफॉर्मेशन दे दूंगा जिसकी जिसकी बदौलत आप लोग जो है ना इसमें से कोई भी इंशाल्लाह जब सवाल आएगा तो वो आप लोग आसानी से हल कर लोगे। इससे पहले जो हमारे इससे पहले वाले लेक्चर्स हैं उन पे कमेंट करने वाले स्टूडेंट जो राइट आंसर देते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जिनमें से जो है फरहान है जिसके बहुत सारे आंसर्स सही हैं, इकरा स्टूडेंट है उसके सही हैं, इसी तरह शुमैला है उसके स्टूडेंट जो है ना आंसर सही हैं, खदीजा है इसके जो है आंसर सही हैं, और अजीज़ है इसके आंसर सही हैं। और इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं नाम भूल गया हूँ। तो आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आंसर किया करें ताकि मुझे नाम याद रहें, जैसा कि इन स्टूडेंट्स के नाम याद रहें। अगर मैं किसी का भूल गया हूँ तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये मैंने जो है ना आप लोगों से जो प्रॉमिस किया था उसकी जो है ना ये डिटेल है कि प्रॉपर्टी कौन सी है ओजोन की, वैल्यू डिटेल क्या है, और जो है ना की नोट क्या है उसके। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम की बात करेंगे, sp2 है। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। इसी तरह मॉलिक्यूलर शेप जो है वो बैंड या वी स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, जो सेंट्रल एटम होगा ना, जैसा कि ये वाला है ना, तो इस पर एक लोन पेयर होगा। वैसे तो दो होते हैं लेकिन दूसरा लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड बना, मतलब इसके हिसाब से तो तीसरा बॉन्ड बनना है, तो वो उसमें जो है ना इंगेज होता है, तो एक ही लोन पेयर बचता है। ठीक है, ये सवाल आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। आप जब लेक्चर्स को गौर से सुनोगे, कंप्लीट जो है ना देखोगे इसको, तो आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं कहता हूँ एमडी कैट में इंशाल्लाह आपसे एक भी सवाल नहीं रह पाएगा, सारे के सारे आप लोग जो है ना सही आंसर करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है अब इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ढूंढ के दे रहा हूँ। तो वन लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल कितना है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। यहाँ ये जो वैल्यू है ये आपको बहुत कम जो है ना बुक्स में मिलेगी। इसकी बॉन्ड लेंथ हम लोग कह सकते हैं कि लेस देन 120 डिग्री होती है, और अगर हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो 116.8 डिग्री, 116.8 डिग्री से लेकर 117.5 डिग्री तक मिलेगी आपको। और जो बॉन्ड लेंथ है वो वही 128 पिकोमीटर मैंने आपको बताई थी, 128। अगर हम लोग नंबर ऑफ बुक्स का रेफरेंस लें, वैसे अगर टू बी प्रिसाइज 127.2 पिकोमीटर है। ठीक है, और ये दोनों की सेम होती है, ऐसे नहीं कि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, इस तरह नहीं है। अच्छा, सबसे मजे की बात, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ओजोन का? 1.5 होता है। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है सिंगल और डबल बॉन्ड का। जैसे वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है, कभी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कभी डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसी वजह से जिसका बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 होगा। पोलैरिटी मैंने अभी बताया था, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा था, ये पोलर होते हैं। अगरचे ये इनके पास सेम एलिमेंट है, फिर भी ये जो है ना मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। आप ऐसा करें, आप इसके इस टेबल का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ये आपको काम आएगा। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
1 2 3 4 5। ओके, तो आप लोगों ने जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये सेव कर लें, आपको काम आएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? रेजोनेंस पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन की हम लोगों ने ओजोन की O3 मॉलिक्यूल से, एग्जाम्पल O3 की दे दी, की नोट्स लास्ट में जो मैंने बताए, ठीक है, जो मैंने बनाए थे, नोट्स बनाए थे टेबल की सूरत में, वो आपको दे दिए। और ये कुछ जो है ना एग्जाम्पल्स, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, O2 मॉलिक्यूल का कंपैरिजन करवाया हम लोगों ने O3 मॉलिक्यूल से। इसी तरह जो है पोलैरिटी बता दी ओजोन की, ये जो है क्या होते हैं, पोलर होते हैं। फाइनल आंसर पंखे की आपको एक समझे कि डेमोन्स्ट्रेशन दे दी कि किस तरह जो है जिस तरह ये कंफ्यूज कर रहे हैं हमें, ऑक्सीजन का जो डबल, ओजोन का जो डबल बॉन्ड होता है वो भी हमें इस तरह कंफ्यूज कर रहा होता है, लेकिन वो भी इसी तरह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें एवरेज जो है ना रिजल्टेंट एक स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट रह गया है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वो पॉइंट ये है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बहुत सारे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रियल स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो असल में इन सारों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाइब्रिड या हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। इन सारों का क्या होता है भाई? हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड किसे कहते हैं? जिसमें दो तीन जो है ना चीजें मिक्स हो जाएं और एक बन जाए, इसको हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो रियल स्ट्रक्चर, मतलब ये रियल में हमें इस तरह मिलेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, कहीं पे सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा होगा हमें, जो है ना बस समझें कि एक ही किस्म का बॉन्ड मिल रहा होगा। इसीलिए मैंने जो है ना बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना बताया आपको, 1.5, ठीक है। जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ऐसा भी नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट समझ ले कि ये भाई दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये कोई रिएक्शन नहीं चल रहा कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ये दोनों, अच्छा सवाल मैं पूछता हूँ फिर आप उसका आंसर कर दें। क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स टू ईच अदर? आर आइसोमर्स टू ईच अदर? क्या ये बात सही है या गलत है? आप लोगों ने कमेंट में अभी के अभी टाइप करना है, यस और नो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स टू ईच अदर, क्या ये आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के? हाँ जी, आंसर करें, क्या कहते हैं, क्या ये आइसोमर्स होते हैं? तो सारों ने जो है ना कमेंट कर दिया होगा, आई होप। तो आंसर ये है कि ये आइसोमर्स नहीं होते, दीज आर नॉट आइसोमर्स टू ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। ये जो है सिर्फ वो आइसोमर्स एक अलग चीज है, उसको भी हम लोग जो है ना एक्सप्लेन करेंगे जब उसका टाइम आएगा। तो आज के लिए यहाँ तक। कोई फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई चीज रह गई हो, मैंने कोशिश की है कि रेजोनेंस को बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक जो है ना हर किस्म के जो है ना सवाल, जो कंफ्यूजन है, सारी बता दिए। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल बनता है तो आप लोग बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा, सिर्फ O3 ही हाइब्रिड या रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाते, इसके अलावा और भी हैं, जिसमें से एक मशहूर जो है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी समझना उस टाइम में बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क था, तो उसको भी जो है ना आप कह लेंगे इसके भी जो है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इस तरह बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल भी हैं। क्या आपके जहन में कोई मॉलिक्यूल आ रहा है? आप लोग कमेंट में बताएं। जितना हो सके आप लोग इंटरेक्ट किया करें, कमेंट किया करें, डरा नहीं करें, ठीक है। तो आप लोग सीख रहे हैं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, आपने लाजमी कमेंट करना है, सही है भाई। और इसी तरह अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ आपको समझ आया हो, कुछ नई बात सीखी हो, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलें तब तक के लिए